हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद आरआर। सो इस वक्त मैं निकल चुका हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह के लिए। ये जगह इंडियन हिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस एक अलग लेवल है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान की एक बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि थी बिटवीन शिवाजी महाराज एंड अफजल खान। और इन दोनों के बीच की इस लड़ाई से आप समझ ही गए होगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली प्रतापगढ़ फोर्ट, जो कि है शिवाजी का किला। और ये किला इन दोनों की जो एपिक बैटल हुई थी उसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसकी स्टोरीज तो मैंने बहुत पहले भी पढ़ रखी है इंडियन अपने हिस्ट्री में, पर हाँ, आज उस पूरे हिस्ट्री को यहाँ महसूस करने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज प्रतापगढ़ के प्रॉपर टूर पे। तो यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट आई थिंक 5-7 किलोमीटर ही बचा है, एंड ऊपर जाकर मैं वहाँ एक गाइड करने वाला हूँ, जो कि वहाँ पे एक सेंटर है। वहाँ से आप गवर्नमेंट गाइड आराम से ले सकते हो, एंड इट कॉस्ट यू वेरी लेस, लाइक 300-350 रुपये की गाइड होते हैं, एंड वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो जी, चलते हैं आगे एंड आपको शिवाजी का किला घुमाता हूँ। आदिल शाह के कब्जे में था। अच्छा। यानी आदिल शाह बोलेंगे तो बीजापुर कर्नाटक महाराष्ट्र की लास्ट बॉर्डर है। हाँ हाँ। आदिल शाह का सूबेदार यहाँ पर मराठा था, उसका नाम है चंद्रराव मोरे। अच्छा। ये पूरा इलाका मोरे के अंडर में था। शिवाजी राजा ने पहले चंद्रराव मोरे के साथ में ही बातचीत किया कि तू मराठा है, अपन मराठा है, दोनों मिलके अपना हिंदू राष्ट्र स्थापन करेंगे, स्वराज्य बढ़ाएंगे। हाँ। लेकिन चंद्रराव मोरे जैसे इन्होंने राजा की बात ठुकरा दिया। ओके। इसके लिए 1655 में 1655 में शिवाजी राजा ने मोरे के ऊपर ही अटैक करके ये जवलीदा इलाका और ये पहाड़ी जो है अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा। यानी पूरा एरिया शिवाजी राजा के अंडर में आ जाने से बीजापुर की जो आदिल शाही पूरी हाजिर गई, और उसके लिए वो लोग ने बीजापुर में बहुत बड़ा दरबार लगाया। और उस दरबार में ऐसा सवाल रख दिया बड़ी बेगम शाह ने कि जो कोई शिवाजी को पकड़ के लेके आएगा, जिंदा है मुर्दा, उसको मैं बड़ी जागीर दूंगी। तो ये बीजापुर का बहुत बड़ा सरदार था, उसका नाम है अफजल खान। उसी के साथ में 40,000 की फौज दे के यहाँ तक शिवाजी राजा को पकड़ के लेके जाने के लिए अफजल खान को भेज दिया। जब तक ये पहाड़ी राजा के कब्जे में आ गया, तो राजा के पास में उस टाइम में 2 आर्किटेक्ट थे। उनका नाम है राष्ट्रप्रधान मोरोपंत पिंगले और हिरोजी इंदुलकर। देखिए 1656 में फोर्ट बनवाने के लिए स्टार्ट किया है। ये फोर्ट की जो वॉल दिख रही है 1656 to 1658 तक फोर्ट का काम पूरा हो गया ना। तो देखिए अफजल खान जो है बीजापुर, तुलजापुर, पंढरपुर करते पंचगनी के नीचे वही तक आ गया। अच्छा। वही में आने के बाद बारिश चालू हो गई, 4 महीना वही में रुकना पड़ा। नवंबर में उसका वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, उसको यहाँ पर भेज दिया। अच्छा। उसी के साथ में शिवाजी राजा ने बातचीत करके अफजल खान को वही से यहाँ तक लाने में सफल हो गए। अच्छा। अब देखिए वकील तैयार हो गया, वकील ने जाके अफजल खान को वही में भी समझाया और उसी को तैयार किया। तो वही से आने का है तो आपकी गाड़ी आ गई, जो को पूरा ये घाटी है, ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसमें क्या है, घोड़दल और पैदल 2 ही प्रकार की सेना चल सकती है। जी जी। वो कितनी निकली? 12,000। 40,000 में से 12,000 लेके वही से पंचगनी से महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से सामने का माउंटेन देखो, 1 नंबर का आ गया नीचे, उसी माउंटेन से उसकी फौज नीचे उतर गई। अच्छा। ये रणतुंडी का घाट है। रणतुंडी के घाट से कोयना नदी के किनारे 12,000 फौज नीचे उतर गई। जंगल में शिवाजी राजा ने जो है चारों बाजू से अपनी फौज पहले से ही लगा के रखी थी। अच्छा। हाँ, कोयना नदी जो है साइड से बराबर अपनी फौज लगा के उसकी फौज बीच में रख के नीचे पार गाँव है, यहाँ से उसको पालकी में बिठा के सामने देखिए अभी दोनों की कब्र दिख रही है। हाँ, वो दिख रही है। हाँ, अभी ये नवंबर में 10 नवंबर को सिंधिया सरकार ने सब जो बांधकाम था अनाधिकृत सब निकाल दिया। अच्छा। इसके लिए कब्र ओपन हो गई। अच्छा। तो बाहर से ही दिखती है, तो पहले अंदर जाके देखना पड़ता है। अच्छा। अच्छा। तो इसी जगह पर मिलने के लिए शिवाजी राजा ने शामियाना बनाया था, अच्छा। टैंक बनाया था, और ऊपर से शिवाजी राजा के बॉडीगार्ड मिलने के लिए अफजल खान को वहाँ पर गए थे। तो अफजल खान को नीचे गांव में से पालकी में बिठा के जो टैंक बनाया था उसी के अंदर लाके बिठा दिया। अच्छा। इसमें अफजल खान का हाइट कितना था? 7.5, और शिवाजी राजा की हाइट जो थी 5.5, 5.5। हाँ, जैसे शिवाजी राजा ने एंट्री किया ना, तो बेटा खान उठ के खड़ा हो गया, बोले आओ शिवा। राजा को ऐसे गले लगाया, ये बगल में गर्दन दबा दिया, और बाएं हाथ से चाकू निकाल कर अफजल खान ने पीछे से अटैक करना चालू कर दिया। अच्छा। 2 बार उसने अटैक कर दिया। अंदर पूरा बख्तर पहना था, इसके लिए शिवाजी राजा बच गए। साथ में टाइगर का लंका लिया था, टाइगर मील से अफजल खान का पेट फाट गया। उसका पेट फट जाने से हाथ का चाकू नीचे गिर गया।
अफजल खान दगा दगा करके चिल्ला। जब उसका जो बॉडीगार्ड था उसका नाम है सैयद बंडा, उसी को पता चला, बाहर से तलवार निकाल कर अंदर आके शिवाजी राजा के ऊपर वार करने लगा। तो महाराज का बॉडीगार्ड था, उनका नाम है जीवा महाले, उन्होंने सैयद बंडा बोला। इसके लिए मराठी में अभी भी बोलते हैं होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, यानी था जीवा, इसके लिए बच गए शिवा। मारने के बाद उसी के रिवाज से उसको दफना दिया। और जो बड़ी कब्र है वो अफजल खान की है, 1 नंबर की, और उसके बाजू में साइड में जो है दिख रही छोटी वाली, उसे बॉडीगार्ड सैयद बंडा। एक ही बिल्डिंग के अंदर दोनों की कब्र थी। बिल्डिंग वगैरह सब बाद में हो गई। कब्र खाली उस टाइम का है, जो शिवाजी राजा ने बनवाया वही है। अभी सब अनाधिकृत बांधकाम निकाल दिया, इसके लिए दिख रही है। मिलने का स्पॉट यहाँ पर है, और दोनों की फौज की लड़ाई नीचे हो गई कोयना नदी के किनारे। देखिए अफजल खान हाइट में 7.5 फीट का लोखंड का पहाड़ देगा ना तो भी उसको बेंड करता था। जंगली हाथी को पीछे ढकलता था, एक बकरा नाश्ते के लिए लगता था। स्मॉल फैमिली था, 64 वाइफ, 44 चिल्ड्रन, सुखी परिवार, छोटा परिवार। ऐसा ही बीजापुर तुलजापुर पंढरपुर करते उसको यहाँ तक लेके आए। ऊपर से राजा मिलने के लिए गए और उसी जगह पर दफना दिया। वो बीजापुर के दरबार में ऐसा सवाल रख दिया था उसने, शिवा तो डोंगर का चूहा है, मैं उसको कैसा भी लेके आऊंगा, मेरे साथ में फौज दो। इसके लिए बड़ी बेगम शाह ने 40,000 की फौज दिया था। और उसके साथ में हाथी, घोड़े, तोहफे वगैरह सब मैदानी फौज थी। वो वहीं तक आ गई मैदानी फौज। ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसकी फौज ऑटोमेटिकली कम हो गई। फौज का विभाजन हो गया, 12,000 लेके आए, उसको भी 10 किलोमीटर नीचे रखना पड़ा, और वहाँ से उसको पलखे में बिठा के यहाँ पर लेके आए। ऐसा प्लानिंग बनवाया ना, तो इसमें किसी प्रकार की शंका निर्माण होने नहीं दिया। वातावरण ऐसा रख दिया था यहाँ पर, शामियाना के अंदर हीरे माणिक मोती देख के उसकी आंखें भर आई, और बोले इतना सा शिवाजी, उसके पास में इतनी सारी दौलत कहाँ से आ गई। वकील साहब ने बोल दिया, खान साहब आपका ही है, आपको ही मिलने वाला है। इसी तरह का वातावरण रख दिया, तो उसको ऐसा एक थोड़ी सी इसके लिए छोड़ दी थी कि शिवाजी अभी डर गया है, घाबरलेला आहे। वकील ने बता दिया, शिवाजी आपल्याला आता घाबरलेला आहे, आपण जाळू शकतो। ऐसा उसको दिमाग में वही था, ये इतना सा है, इसको क्या अपन ताकत इतनी अपने पास में है तो उसको दबा के ही खत्म कर सकते। इसके लिए अंदर कुछ पहना नहीं था। बख्तर जो शिवाजी राजा ने पहना था, तो शिवाजी राजा को पता था ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसके लिए इसके सामने जाना है तो टेक्निक से ही काम कर, ताकत से जाके कोई फायदा नहीं। इसके लिए शिवाजी राजा ने ये प्लानिंग बनवाया। ये सारा फोर्ट के अंदर प्लानिंग बनवा के ही फिर नीचे आए। और जिस टाइम में मिलने के लिए वहाँ पर गए थे, जब ये पीछे गुफा है, इसी के अंदर 40 आदमी रहते थे। शिवाकालीन गुफा, एंशिएंट केव। हाँ, इसी के अंदर 40 आदमी रखने का कारण ये था, ये गाड़ी लगी यहाँ तक, ये गुफा था। रोड और स्टेप्स बनवाना, ये माउंटेन काट दिया। ये पूरा माउंटेन था, ये पूरा ऐसा ऊपर था। और ये नीचे से खड़ा रह के अंदर आ सकते। ये बांधकाम ऊपर उठा लिया ना, इसके लिए बंद हो गया। ये इलेक्ट्रिक वगैरह बाद में आ गया। शिवकालीन गुफा 400 साल पुराना है। एक दिन के लिए इसका यूज किया था, जिस टाइम में मिलने के लिए वहाँ पर गए थे। जब ऊपर तक कोई आया नहीं, सारी फौज की लड़ाई की। तो गाइज चलो अब चलते हैं फोर्ट के अंदर और इंडियन हिस्ट्री को वापस से जीते हैं और सुनते हैं अपने गाइड साहब के साथ, जो कि फ़िलहाल अभी तक उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और यहाँ से ऊपर चढ़ाई करके पहले दरवाजे की ओर अपन जा रहे हैं। और भीड़ की बात करूँ तो अच्छी खासी भीड़ है, देख लो तो। पर हाँ, शाम के वक्त आया हूँ तो इसलिए गर्मी कम है। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम, 3 बज रहे हैं अभी, एंड 2 घंटे में ये फोर्ट में पूरा घूम पाऊँगा। अच्छा, मैंने नीचे से अपने को बताया ना कि दोनों दीवार दिख रहा था। इसको 2-3 कॉर्नर है, टर्निंग है। अभी भी आदमी आने के बाद थक जाता, दुश्मन आने के बाद अपने कंट्रोल में आना चाहिए। इसके लिए इसने 2-3 कॉर्नर करके सीधा कर दिया। और यहाँ तक आने के बाद अपने कंट्रोल में आ गए। वॉल के अंदर है ना, गर्म ऑयल करके रखता था, गर्म तेल। अंदर तक दुश्मन अपनी फील्ड में आ गया, ऊपर से गर्म ऑयल छोड़ दिया, गोला वॉर लास्ट पॉइंट तक दुश्मन को छोड़ता। इसमें भी सफल नहीं हुआ। अगर ऊपर गेट के पास आ गया तो फिर लास्ट में ऊपर से सीधा कैनन का फायरिंग हो रहा है। 400 साल चलेगा टेक्निक। उस टाइम का एक आदमी जो है दुश्मन के हाथ में, वो आदमी मार सकता है, सीधा गेट के ऊपर तोहफा मारा। अभी आप लोगों को ऊपर विंडो दिख रहा है, देखिए। हाँ, बराबर जो विंडो है सीधा गेट के ऊपर है। अभी भी कितने लोग आ रहे जा रहे, किसी का ध्यान नहीं। लेकिन वहाँ से उस टाइम का एक आदमी जो दुश्मन के हजारों आदमी मर सकता है। सीधा कैनन का फायरिंग किया था। इसको चलाया तो गेट का नुकसान होने वाला है। देखिए ये कैनन है,
ओरिजिनल है, 400 साल हो गए, 400 ईयर्स ओल्ड। इसको आगे से बारूद, पीछे वात को लगाने के लिए मशाल, ये मशाल का स्टैंड, ये पत्थर का, ये घर में, ये पटरेला भी मिलता है, ओरिजिनल है, 400 साल हो गए। बना के रखी थी। राजा क्या हमेशा ये फोर्ट के अंदर रहते नहीं थे जी। वो तो उनका रहने का कैपिटल फोर्ट राजधानी रायगढ़। किले के जो मेन किलेदार रहते थे, किले का इंचार्ज, उनके अंडर में ये सारी सेना का देखभाल करना, सेना के खाने के लिए, फौज को खाने पीने के लिए अनाज, फायर करने के लिए दारूगोला और अंदर पानी का बंदोबस्त, तो ये सैनिक लोगों की सारी व्यवस्था करके प्रजा का नीचे का जो गांव है नीचे छोटे छोटे, इसी के अंदर भी कुछ हो गया तो इसका भी मसला सब सॉल्व करने का किले का जो मेन किलेदार रहता था उसके अंडर में रहता। अच्छा। इसके लिए प्रजा भी साथ में रहती थी, जो आम आदमी है, लोकल आदमी जो रहता था उसकी भी देखभाल ये करते थे, तो रहे तो उनके साथ में रहती थी। अच्छा। ऐसा था शिवाजी राजा का, इसके लिए शिवाजी राजा को जानता राजा बोलते हैं। सारे जानता का सिंह टावर, वॉच टावर, वो वाली दुश्मन कहाँ से आता है कहाँ से नहीं देखने के लिए, तो यहाँ पर जो सिपाही सोल्जर्स खड़े रहते थे इनको पहला पता चला। अच्छा। यहाँ से पता चलने के बाद इशारा वहाँ तक देते थे। ऊपर गैलरी है देखो, उस गैलरी में बड़े बड़े ड्रम्स आते थे नगाड़े। अच्छा। ये सामने से देखो, नीचे का फाउंडेशन काला पत्थर का पुराना है, ऊपर का कंक्रीट का थोड़ा रेनिशन किया है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर लकड़े का था, उसको बाद में रेनिशन किया है। तो यहाँ पर ड्रम बजाने के बाद है ना, दीवार को देखिए छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर घूमने वाली जो सेना है, तो ड्रम बजाने के बाद अंदर की सारी सेना अलर्ट हो जाती है। अच्छा। रेडी रहता है, फौज को रेडी करना है, अंदर की सेना को अलर्ट करना है, तो इसी तरह का प्लानिंग रहता है। अच्छा। ऐसा ये 5 किलोमीटर की दीवार को 1000-2000 सिपाही सोल्जर सारे फोर्ट के अंदर ही रहते थे। शिवाजी राजा हर शुक्रवार मंगलवार रायगढ़ से यहाँ तक घोड़े के ऊपर आते थे। अच्छा। ये कच्चा रास्ता है, ये सीधी रोड 1957 में हो गई। अच्छा। तो यहाँ तक राजा लोग घोड़े के ऊपर आते थे। आइए, राजा को फिर यहाँ से पालकी में बिठा के यहाँ के किलेदार राजा का स्वागत करता था, सनई चौखड़ा बजा के माता के मंदिर में लेके जाते थे। इसके लिए इस गेट को राजमार्ग पालकी गेट बोलते हैं। रॉयल फतेह पुराना राजा लोगों का जाने का मार्ग ये था, 1957 में ये पूरा महाबलेश्वर है जहाँ से आप लोग आए। अच्छा, वो उधर। हाँ, ये पूरा मेन सिटी होटल देखो, बंगले चमक रहे हैं, बीच में टावर दिख रहा है। हाँ, वो रहा विल्सन पॉइंट है, सनराइज पॉइंट। महाबलेश्वर दर्शन में आप लोगों को देखने के लिए 12.2 मंदिर है, पूरा साइड सीन दिख रहा है। ये जो फ्लैग लगा है ना, फ्लैग के सामने जो व्हाइट स्पॉट दिख रहा है बराबर लेवल है, वो टॉप वाला मुंबई पॉइंट है, सनसेट पॉइंट। अच्छा। ये सीधे वैसे देखिए, सेकंड नंबर का ये ऐसा माउंटेन आगे ऊपर राउंड दिख रहा है, एलिफेंटा हेड, उधर ही गया था। हाथी के माथे जैसा। ये कॉर्नर 3 नंबर वाला धूप में दिख रहा है, एल्फिस्टन पॉइंट। छोटी सी ऊपर छाव आ गई देखो, बीच में धूप है, सीधा नीचे तक आ गया है, आर्थर सीट पॉइंट 4 नंबर का। आर्थर सीट क्या बोलते हैं, छोटा सा किला है इधर, इसको यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है, लेकिन उनका उस टाइम के हिसाब से उनका प्लानिंग ये था। इतनी बड़ी सेना इधर आ नहीं सकती थी। अभी भी तकलीफ होती है, बारिश ज़्यादा हो गई, कुछ हो गया तो सब बंद हो जाता। अच्छा। पहाड़ी इलाका है, इसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। के टाइम का काम है। अच्छा। अपना काम जो है 50 साल में हर साल गुजरेंगे। इसको 400 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, 0 बजट मेंटेनेंस है। एक लाइन बोली यार, ओल्ड इज गोल्ड। एक भी पत्थर हिला नहीं 400 साल। बहुत से लोग उठा के अभी ट्राई करने लगे, फ्रैक्चर हो गया, इसके लिए फिक्स कर दिया। इतना उसका वेट है, इतना पत्थर का मंदिर जो दिख रहा है ऊपर घुमा तक पुराना। अच्छा। अंदर में आपको देखने के लिए 2-3 चीज़ पुरानी बोले तो एक तो भवानी माता की जो मूर्त है, उस मूर्त का पत्थर कहाँ से लाया, स्टोन जो है नेपाल में गंडक नाम की नदी है, गंडकी नदी में कौन सा पत्थर है, शालिग्राम। किसी के ऊपर सोना टेस्ट करते, गोल्ड चेक करते, उस पत्थर को कसौटी बोलते, काला पत्थर है। अच्छा। माता को 8 भुजा है, 8 हाथ है, अष्टभुजा भवानी है। मूर्ति के सामने एक शिवलिंग है जिसकी शिवाजी राजा 2 टाइम पूजा आरती करते थे। 400 साल पहले की शिवलिंग मूर्ति, ऐसी 2-3 चीज अंदर है।
बाहर अपन फिर ऐसे पीछे घूमेंगे ना, हाँ तो अंदर एक दरवाजा है, उसी के अंदर माता की पालकी है सामने, अच्छा वो हॉल में, और उसके सामने एक तलवार है। तलवार किसके, राजा के जो सेनापति थे, मेन कमांडर, उनका नाम है कान्होजी हंबीराव मोहिते। अच्छा जिन्होंने अफजल खान की जंग में 12,000 फौज में से 600 आदमी मारे। एक ही आदमी ने, एक ही लड़ाई में, एक ही तलवार से। उनका तलवार है, शिवलिंग है, मूर्ति, मेन कमांडर थे, उनका ये काम दे दिया। इतना पत्थर का मंदिर, दर्शन करके यही गेट से वापिस आ जाए, फिर अपन ऊपर जाए। ठीक है। आ गया। ये लोग सेकंड फोर्ट में जाके ऊपर से आक्रमण करते थे। अगर इसी के अंदर भी दुश्मन चला गया, यानी पूरा फोर्ट कैप्चर होने लगा, तो बैक साइड अंडरग्राउंड है। अच्छा, उस अंडरग्राउंड का यूज़ करके ये लोग नीचे आता था। नीचे का डोर, मेन जो फर्स्ट मेन गेट बताया, उसको बंद कर लेता था। दुश्मन को अंदर लेता था, बैक साइड से अपने आदमी छोड़ के दरवाज़ा बंद करके वापस आता था। अंदर ही दुश्मन को मारता था। इसके लिए शिवाजी राजा को तो मुगलों बोलता था पहाड़ी चूहा, जंगल टंगी शिवा को पहाड़ी चूहा। बाहरी इलाके में दुश्मन के हाथ में नहीं आता, यहाँ तक आ सका। अच्छा। और यहाँ पर एक आदमी को सजा भी दिया था राजा ने। उनका नाम है खंडोजी खोपड़ा देशमुख। अच्छा। उन्होंने क्या किया था, अफजल खान जो 12,000 फौज लेके आया था, उसमें से अफजल खान का लड़का आया था, उसका नाम है फजल खान। फजल खान को बीजापुर तक जाने के लिए रास्ता बताया ये खंडोजी खोपड़ा ने। अपना ये आदमी फितर हो गया, ये बात में राजा को लगी। राजा ने आदेश दिया, खोपड़े के हाथ पैर बांध कर दरबार पर हाजिर किया। दरबार लगा, यहाँ पर उसको सजा क्या दिया, उसका दाया हाथ और बाया पैर। देखिए, दाया हाथ काटने का मतलब ये, बाद में स्वराज के लिए तलवार उठा ना सके, उसका बाया पैर ऐसे कि बाद में घोड़े के ऊपर चढ़ ना सके, क्योंकि ये पैर डाल के अपन घोड़े भी चढ़ते, ये आदमी तलवार। एक आदमी को सजा देने के बाद पीछे 5-50 आदमी सुधर जाता। यानी सजा देने का पीछे इसका टेक्निक है। ये फर्स्ट नंबर का ऑब्जर्वेशन टावर कितना नीचे रह गया देखिए, ये अपन ऊपर आ गया एकदम टॉप पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑब्जर्वेशन टावर। सेकंड नंबर ये भवानी टावर। अच्छा, ये हर एक इसका एंगल अलग अलग है। ये शेप कैसा है, हिस्ट्री के बुक में ये फोटो आता है, इसके लिए ये फेमस है यार। प्रतापगढ़ बोलेंगे तो ये स्नैप आपको काबर में मिले, इंटरनेट पे, इसमें सब में। तो फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर भवानी टावर। अभी अपन थर्ड नंबर पे जा रहे हैं, केदारेश्वर टावर। अच्छा। और स्टेचू के बैक साइड में फोर्थ वाला है। अच्छा। यानी पूरा पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों साइड ऊपर से ही कवर होने वाली है। कितना एरिया दिख रहा है देखिए ना। देखिए, अभी जो अपन खड़े हैं, ये 3 नंबर का टावर है केदारेश्वर। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। आप खड़े डिस्ट्रिक्ट सातारा में। अच्छा। आपका हाथ जाता है रायगढ़ में। बॉर्डर के बाहर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाती है। सातारा जिले की लास्ट बॉर्डर है, इसके नीचे रायगढ़, और ये जो माउंटेन है इसके पीछे रत्नागिरी। रत्नागिरी आता है ना, हापुस। ये 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। सातारा, रायगढ़, रत्नागिरी। महाड़ होते मुंबई जाता है रास्ता, ये देखिए। अच्छा। ये अम्बे नदी का घाट है। ये 20 किलोमीटर घाट गए तो पानी दिख रहा है, सावित्री नदी है। अच्छा। ये अच्छा। यानी उसी जमाने में दुश्मन को अगर फितर हुए, गद्दारी करते थे, उन लोग की सजा दरबार पर पक्की हो गई तो उसको यहाँ लेके आते थे। बैग आती है अनाज की, एम्प्टी बैग में पैक करते थे। बैग में पैक करके ऊपर से नीचे थ्रो। इसका हाइट कितना है, 3543। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। पनिशमेंट सजा मौत, 3500 फीट। हाँ जी, पहाड़ी के ऊपर से सीधा फेंक दिया गया। उस टाइम में सजा देने का ये तरीका था। इसके लिए यानी आदमी को डर रहता था। सजा देने का इसको ये तरीका था, और तुरंत होता था। अभी जैसे 20-25 साल लगते हैं, ऐसा नहीं होता था। मीटिंग लगाया दरबार में, उसका काम हो गया, उसे उठा के ला के। अभी अपना लास्ट पॉइंट है, इतना एरिया में। हाँ जी, सब तोड़फोड़ कर दिया अंग्रेजों ने। अच्छा। और इसमें मेन तलवार भी जो थी, भवानी तलवार, जो शिवाजी राजा की मेन तलवार थी, ब्रिटिश लेके गए लंदन के म्यूजियम में। अच्छा, वो वहाँ पे, हाँ मैंने देखा है वो। हाँ, मैंने देखा है लंदन के म्यूजियम में है वो। तो उनकी याद आनी चाहिए, इसलिए 30 नवंबर 1957 भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हस्ते स्टेचू का ओपनिंग हो गया है। अच्छा। 30 नवंबर तब से ये स्टैचू लगा है। हाँ जी, अच्छा। 30 नवंबर 1957 में। तो स्टेचू पूरा पंच धातु का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का है। घोड़ी के साथ में स्टेचू का वेट है 4.5 टन, यानी 4.5 टन है। 4,500 किलो केजी है। इसके लिए 17 पार्ट है इसके। अच्छा। अलग अलग 17 पार्ट यहाँ पर लाए, असेंबल करके ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा। बम्बई के आरटी कामत, रामचंद्र पांडुरंग कामत, विले पार्ला, उन्होंने मूर्ति बनवाई। अच्छा। घोड़ी का नाम कृष्णा घोड़ी।
शिवाजी राजा की घोड़ी थी कृष्णा, जैसा महाराणा प्रताप का चेता, शिवाजी राजा की कृष्णा। नीचे फाउंडेशन से ऊपर तलवार तक इसकी 36 फीट हाइट है, घोड़ी के पैर से तलवार तक 16 फीट। अच्छा, 20 फीट का फाउंडेशन। जैसा कि हम भी गाइड साहब ने बताया कि हमारा लास्ट पॉइंट था, और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना उस स्टैचू के पास चला जाए और क्लोजअप से थोड़ा फोटोज़ वोटोज़ निकाला जाए, और जहाँ से ज़ोर ज़ोर की नारों की आवाज़ भी आ रही थी जय शिवाजी, तो वहाँ भी चल के थोड़े उस माहौल को महसूस करते हैं। और जब वहाँ आगे पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर यार कुछ लोग खड़े थे जो ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे, और यार उस जय शिवाजी जय भवानी सुन के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही मैं पंप हो चुका था, उस समय कांटे खड़े हो गए थे। तो वो गूज़बम्प मोमेंट था यार बस वो मेरे लिए। गाइडेड टूर ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना चलकर वॉच टावर के साइड से कुछ अच्छी ऊपर से वीडियोस और फोटोज़ निकाल ली जाए, और ऊपर से जाकर ये भी देखते हैं कि ऊपर से कैसा नज़ारा आता है। सो गाइस, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं अभी कहाँ पर था और इस वक्त कहाँ पर हूँ। तो अगर आप देखो तो दूर वो वहाँ ऊपर पे था जहाँ पे वॉच टावर 3 और 4 था। मैं वहाँ पे देख रहा हूँ जो घर बने वहीं पे लोग बसे, और वहीं से मैं अभी इस वॉच टावर, पहले वॉच टावर पे खड़ा हूँ मैं इस वक्त। सो गाइज, इस वॉच टावर से देखो नीचे पार्किंग एरिया दिखता है, और वहाँ पर मेरी जेसीबी लगी हुई है। और इसी के साथ ये प्रतापगढ़ किले का टूर यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, और अब यहाँ से निकल के आई थिंक 1-2 और डेस्टिनेशन बचे हैं। ट्राई करता हूँ उनको कवर कर लूँ सनसेट से पहले, पर हाँ उससे पहले आप थोड़ा ये ज़रा यहाँ का बाहर का नज़ारा देख लो यार, काफ़ी सुंदर था यार। और ये फोर्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जो हमारे गाइड साहब थे, थैंक यू टू हिम, एंड मिलते हैं आगे। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं महाबलेश्वर टेम्पल। मुझे फोर्ट से आने में ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटा लग चुका है, और शाम के 7 बज चुके हैं, तो अंधेरा हो चुका है। और यहाँ देखो इधर दोनों साइड शॉप्स हैं। आई थिंक अभी लाइट नहीं है तो इसलिए अंधेरा भी है, इधर बिजली गुल है यहाँ पे फ़िलहाल। एक्चुअली यहाँ आने में थोड़ा लेट भी इसलिए हुआ क्योंकि मैं बीच में रुक गया था कुछ खाने को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लग गई। तो एक ढाबे पे बैठ के खाना खाया, एंड देन अब ये टेम्पल आ चुका हूँ। एंड टेम्पल के अंदर आई थिंक अंदर की साइड में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं शायद वो ना दिखा पाऊँ आपको। बाकी दर्शन करके मैं मिलता हूँ आपसे आगे। गाइस, आज का लास्ट स्टॉप था हमारा टेम्पल, शिव टेम्पल, जो कि बहुत ही पुराना है। कहते हैं कई हज़ारों साल पुराना टेम्पल है ये। इस 9 घंटे मैंने ट्रैवल किया है इसमें, सो कई सारे पॉइंट्स गया। सब कुछ तो नहीं कर पाया, पर हाँ जितना कवर हो सकता था इन दिनों में कवर किया। और आज का दिन का एंड मंदिर से हो, इससे अच्छा और क्या होता है यार। भगवान जी के दर्शन हो गए। एक्चुअली हम जा रहे थे वेना लेक, उसके बाद आना था मुझे, पर हाँ मैं इस रूट पे आ गया, और फिर टेम्पल पहले हो ही लिया है। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ टेम्पल आ सकते हो, और इस टेम्पल में अंदर फोटोग्राफी अलाउड है। मैं बाहर हूँ तो आप बाहर आराम से यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो, पर अंदर की साइड कुछ अलाउड नहीं है। अब यहाँ से मेरा प्लान है, बोटिंग का था पर अब मैं नहीं जा रहा बोटिंग। अब मैं वापस अपने होटल जाऊँगा, और फिर देखते हैं कि क्या है प्लान। वैसे कल सुबह मैं फिर निकल रहा हूँ महाबलेश्वर से, तो आगे की जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ।